Good morning students. I Jagdish Chandar from Satyam Polytechnic and Pharmacy College, a branch of SBS Group. बेटा आज हम थर्मोडायनेमिक्स 2 के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, थर्मोडायनेमिक्स 1। अभी आप उसमें पढ़ा था कि हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। अभी नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का एक शॉर्ट नोट आपको दे देता हूँ बेटा, क्या होता है। Thermodynamics is a branch of science which deals with heat in motions. ऑलरेडी आपने सारा पढ़ चुका है, इसलिए आगे मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा कि आपने थर्मोडायनेमिक्स 2 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक इज टू बी डिस्कस इन सब्जेक्ट। फर्स्ट है आईसी इंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है कि आपने इंजन के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, वेरियस पार्ट्स ऑफ इंजन। जैसे आपने वेरियस पार्ट्स ऑफ इंजन, इंजन के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, उसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है कि आपके पार्ट्स कौन कौन से हैं इंजन के और उसके फंक्शन क्या क्या है। मोस्टली होता है कि बेटा आपने पार्ट्स तो पढ़ लिया, अब उसके फंक्शन के बारे में आपको इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, अभी इंजन 2 स्ट्रोक इंजन भी होता है, 4 स्ट्रोक भी इंजन होता है, लाइट ड्यूटी 2 स्ट्रोक होते हैं जो लाइट ड्यूटी इंजन होते हैं, जो 4 स्ट्रोक होते हैं वो हैवी ड्यूटी इंजन होते हैं। ठीक है, आप पेट्रोल इंजन पढ़ोगे, डीजल इंजन पढ़ोगे। अब उनके में डिफरेंस क्या होता है, ये टोटली बेटा आप आईसी इंजन में पढ़ोगे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल सप्लाई। अब फ्यूल्स की सप्लाई बेटा देखो, सबसे पहले ये जरूरी है कि आपने अगर इंजन के बारे में पढ़ना है तो आपने इंजन क्या काम कर लिया सारा, आपने उसकी सप्लाई के बारे में करना है कि आपने फ्यूल का एयर फ्यूल रेशो, जैसे एयर और फ्यूल का कितना मिक्सचर आपने बना के आगे इग्निशन को करना है। ठीक है, कितना इग्नाइट करना है, कितनी फ्यूल की सप्लाई होनी चाहिए, कितनी एयर की सप्लाई होनी चाहिए, आप सारा फ्यूल सप्लाई एंड इग्निशन में पढ़ोगे। अब इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, कार्बोरेटर पढ़ना है, इंजेक्टर पढ़ने हैं। कार्बोरेटर लाइट वेट ड्यूटीज के लिए होते हैं और इंजेक्टर वो हैवी ड्यूटी के लिए होता है। अब नेक्स्ट है, उसी से आगे फॉरवर्ड हम करेंगे फ्यूल सिस्टम इन डीजल इंजन। बेटा पेट्रोल के लिए आपने सारा ऊपर से पढ़ लिया कि पेट्रोल इंजन में क्या क्या होता है, क्या क्या उसकी बेसिक नीड्स है। अब नेक्स्ट है फ्यूल सिस्टम इन डीजल इंजन। अब डीजल इंजन में आपने क्या पढ़ना है, इंजेक्टर्स के बारे में पढ़ना है कि इंजेक्टर कैसे इंजेक्ट करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट कैसे करते हैं, आगे फॉरवर्ड कैसे लेके जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग इन इंजन। मोस्टली आप क्या बेटा इंडस्ट्री में जब भी जाते हो आप, तो आपको कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि बेटा आप ऊपर इंजन के बारे में तो सभी को पता होता है। ठीक है, एक शॉर्ट नोट मैं देता हूं इंजन की। अगर आपने डेफिनेशन दे दिया, कोई आपको पूछेगा कि बेटा इंजन की डेफिनेशन, तो एक सिंपल लाइन में है, पावर प्रोड्यूसिंग मशीन इज कॉल्ड इंजन। अब ये सारा तो सिंपल है, लेकिन वो पूछेंगे कि टेस्टिंग इन इंजन, आपने टेस्टिंग की है, आप टेस्टिंग के बारे में पढ़े हैं, तो इसमें हम आम पढ़ेंगे टेस्टिंग के बारे में। कौन कौन सी टेस्टिंग पढ़ेंगे, BHP, IHP, ब्रेक हाउस पावर, ये सारी की सारी टेस्टिंग हम एक शॉर्ट नोट के बारे में आपको बता रहा हूं, डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने शॉर्ट आपको बता दिया है कि ब्रेक हाउस पावर, इंडिकेटिंग हाउस पावर और अदर टेस्टिंग है जो हम टेस्टिंग इन इंजन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। बेटा कूलिंग, अब कोई चीज इंजन है वो हीट हो रहा है, उसको कूल भी तो करना है ना। देखो अगर ज्यादा हीट हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। उसके लिए हम कूलिंग और लुब्रिकेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। बेटा टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन काफी टाइप्स की होती है लुब्रिकेशन। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में हम कूलिंग एंड लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्टीम टरबाइन कैसे, मतलब स्टीम इंजन जो होते थे वो कैसे वर्क करते थे, वो टरबाइंस के थ्रू कैसे काम करते थे, ये सारा हम स्टीम टरबाइन में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ओवरऑल हम एक सिंपल सा लेके चलते हैं, तो क्या होता है कि इंजन के ही बारे में पढ़ा जाएगा, सारा का सारा इंजन के बारे में। अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक में हम आईसी इंजन को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।